The Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. And how do you assess India's long-range missile capability? India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. दुनिया अब भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखती है। जहां पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं पर सवाल उठते हैं, वहीं भारत की मिसाइल शक्ति को अमेरिका जैसे देश क्षेत्रीय संतुलन के लिए जरूरी मानते हैं। मैं मानता हूं जो जिस काम के लिए पाकिस्तान को यूज करे वो ईरान है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया, पाकिस्तान को यूज करे ईरान के लिए। हमारा भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इनके साथ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है। इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है दैट इज वीक्स एंड मंथ्स अवे। ये जो पार्टनरशिप है इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े। बैक टू बैक जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स और जो बयानात दिए, वो किस हद तक भारत के लिए सुबकी का उनको सामना करना पड़ा। तो ये तमाम तर वो चीजें थी, बेसिकली एक प्रेशर था कि रूस से हटकर आप तिजारत करें। कह रहा भाई अगर हिजबुल्लाह को, इजराइल को मारना मारो, और यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा अगर आपको लगता है कोई आतंकवादी आपको तंग करा, आप जो करना चाहो करो। अमेरिका ने भी गियर बदल दिया, क्योंकि जो रूल इजराइल के लिए वो भारत के लिए भी लगता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है और इस बात पर जोर दिया है कि हालिया सूरत-ए-हाल के बावजूद फौजी तैयारी जो है वो बरकरार है। तो ये एक किस्म की पाकिस्तान को दोबारा जो है उन्होंने धमकी दी है। पाकिस्तान के जो आलमी सतह पर सफारती तल्लुकात है, जो पाकिस्तान की अहमियत है वो दुनिया देख रही है, और जो इंडिया की अहमियत है वो भी दुनिया देख रही है। टिश्यू पेपर अमेरिका ने किस मुल्क को समझा है, ये सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बारे में अमेरिका क्या बातें कर रहा है। हिंदुस्तान को क्या कुछ नहीं बोला अमेरिका ने, ठीक है जी। अमेरिका के कहने पे मोदी सरकार ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, ठीक है जी। ब्रिक्स में वो पार्टनर बना अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका के डॉलर नीचे करने के लिए कि हम ब्रिक्स करेंसी के ज़रिए अमेरिका की डॉलर को हम छोड़ सकते हैं और इस ब्रिक्स करेंसी के ज़रिए हम लेन देन कर सकते हैं। मगर अमेरिका को इस चीज़ का गुस्सा है, ठीक है जी, कि ये हमारा पार्टनर हो के हमारे ख़िलाफ़ ये चल रहा है, ठीक है। फिर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बातें कर दी मोदी सरकार पे। तो मोदी सरकार की जो सूरत हाल थी ना सफारती सतह पे, वो बहुत ख़राब हो गई है। पूरी दुनिया मोदी सरकार का मजाक बना रही है, ठीक है जी। मोदी सरकार, ये एक हकीकत है कि जो एटमी प्रोग्राम है ना उस पर हिंदुस्तान ने साइन किए हुए हैं, मगर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए। पाकिस्तान ने साइन नहीं किए क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं, पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं, ठीक है जी। अगर इजराइल, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को कंट्रोल करे, तो इजराइल जो है वो जो मार रहा है फ़लस्तीनियों को, वो दहशतगर्द है। जो नहत्ते लोग हैं जो अपनी सरजमीन पे है, आराम से रह रहे हैं, वो दहशतगर्द है। जिनको हिंदुस्तान वाले सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को कि हम, इजराइल हमारा भाई है, हम उसके साथ हैं, और जो मेजर गोरबारिया साहब है वो कह रहे हैं जी 2, 4, 10 बम और फेंको फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीन वाले दहशतगर्द हैं, जिन बेगुनाहों को मारा जा रहा है वो दहशतगर्द आपको लगते हैं। पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी का शिकार है तो ये दहशतगर्दी करवा कौन रहा है? दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? ठीक है, हमने तो प्रूफ भी दिए ना दुनिया को, हमने रिकॉर्डिंग भी दिखाई है दुनिया को, हमने तस्वीरें भी दी है दुनिया को कि ये हिंदुस्तान मुलव्वस है इस चीज़ में। मगर पहलगाम के वाक़े पे हिंदुस्तान ने कोई हमें सबूत नहीं दिया, कोई दुनिया को सबूत नहीं दिया। और अब भी वो कह रहा है जी कि मैं मिशन सिंदूर 2 करना है, मैंने, मेरी फ़ौज है ना वो एक्टिव है, मशक़ें कर रहे हैं हम। अब भी उनके जो इंडिया वाले हैं ना, मोदी सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, उनके जहन पे, उनके सर पे जंग का भूत सवार है। हालांकि जंग किसी मसले का हल नहीं होता, ठीक है जी। और पाकिस्तान को आप कमज़ोर भी ना समझे। बाकी जितने सफारती तल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, ये हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, हिंदुस्तानी मीडिया के रिएक्शन, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एंड वाला रिएक्शन मिस मत कीजिएगा, वो पूरा दिखेगा। तो चलो आओ वीडियो देखें।
भारत एक शक्तिशाली देश है और तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका भारत की मिसाइल क्षमता, सैन्य ताकत और रक्षा आधुनिकीकरण की खुलकर तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार मानता है जो अपने हितों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। भाई अगर हिजबुल्लाह को, इजराइल को मारना मारो, और यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा अगर आपको लगता कोई आतंकवादी आपको तंग करा, आप जो करना चाहो करो। अमेरिका ने भी गियर बदल दिया, क्योंकि जो रूल इजराइल के लिए वो भारत के लिए भी लगता है। उससे एक दिन पहले रूबियो ने कहा, देखो जी ये पाकिस्तान में आर्म टेररिस्ट है, ये भारत को तंग करते हैं, हमें पता है, भारत इसके बारे में हमें व्यक्त किया है। और मैं मानता हूं जो जिस काम के लिए पाकिस्तान को यूज करे वो ईरान है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया, पाकिस्तान को यूज करे ईरान के लिए। हमारा भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इनके साथ ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है। ये भी रूबियो ने कहा। पाकिस्तान में सर आक्रोश, अरे तुम्हें तो टॉयलेट पेपर बना। मैंने कहा आज पता लगा तुम्हें, पिछले 7 जनरेशनों से टॉयलेट पेपर हो, मतलब टॉयलेट पेपर मुझे आज पता लगा व्हाट इज माय नेम। मैं आर यू इडियट, यू आर टॉयलेट पेपर, यू आर, और रहोगे हमेशा। तो अब ये आक्रोश हो गया, तो अब यहां बुला लिया, तलब कर लिया इनको, और अब इनको तलब करके बोला जा रहा बेटा या तो तुम ईरान को ले आओ सांठ गांठ करके, नहीं तो पर अगर तुम्हारी शर्तों पे मैं कर तो लूंगा, बट यू हैव टू साइन द इब्राहिमिक अकॉर्ड। अब इब्राहिमिक अकॉर्ड आप जानते हैं इश्करन भाई, अगर मुल्ला मुनीर ने साइन कर दिया, सर पुलिस थाने तक भी नहीं पहुंचेगा, टिक्का बोटी कर लेंगे। पाकिस्तान में आदमी थाने तक भी नहीं पहुंचे। ब्लास्फेमी भाई, आप तो हाफिज कुरान हो, आप तो कुरान के सबसे बड़े वो हो, आप पे तो पूरा तौहीन दीन का आप पे वो लग जाएगा चादर। तौहीन दीन में तो सजाए मौत है पाकिस्तान में। आप तो ब्लास्फेमी का हथियार आप पे लग गया, मुल्ला मुनीर परेशान। तो इनको अमेरिका ने कहा बेटा बाप से ना पंगे मत लो, जो जितनी औकात है गुलामों की तरह काम करो। ये ना चाइना जाके उसकी गोद में बैठ गए, ईरान में जाके उसकी गोद में बैठ गए। पहले हमारा ख्वाजा कहता है कि जी हम तो इस्लामी नेटो बनाएंगे, इस्लामिक कॉर्ड बनाएंगे। फिर ख्वाजा आसिफ कहता मैं तो जी कश्मीरी पंडित हूँ, मेरे बाप दादा तो कश्मीरी पंडित थे, हम तो मुसलमान हुए, हम कोई ईरान अफगानिस्तान से थोड़ी ना है। अब देखिए प्रेशर सिस्टम में पड़ चुका है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि भारत मगरबी दरियाओं चिनाब, झेलम पर नई प्रोजेक्ट्स को तेज कर रहा है जो पाकिस्तान की तरफ पानी के बहाव को कम करने का बाइस बन सकते हैं। इससे पाकिस्तान की ज़राअत और फसलों पर शदीद असरात पड़ रही हैं, जहां 80 से 90% इंडस बेसन आपाशी का जरिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले दिनों में लिखा कि भारत का ट्रीटी मुअत्तल करने का इक़दाम पाकिस्तान की मईशत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है और हो भी रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत रावी और दीगर दरियाओं का पानी रोकने के मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में यह भी जिक्र है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत से ज़री शोबा मुतासिर हो रहा है, जिससे फसलों की पैदावार कम हो रही है और माशी मसाइल बढ़ रहे हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद ट्रीटी को यकतरफा तौर के ऊपर मुअत्तल किया और भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह ट्रीटी अब कभी बहाल नहीं होगी। तो अमेरिका की तरफ से जिस गम गुस्से का इजहार किया गया, भारत के ऊपर टैरिफ भी आयद किए गए, भारत को सिफारती सतह के ऊपर हजीमत का सामना भी करना पड़ा। बैक टू बैक जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स और जो बयानात दिए, वो किस हद तक भारत के लिए सुबकी का उनको सामना करना पड़ा। तो ये तमाम तर वो चीजें थी, बेसिकली एक प्रेशर था कि रूस से हटकर आप तिजारत करें, और उसके अंदर अमेरिका को यह भी गुस्सा था कि भारत जो ब्रिक्स का रुकन है, हमारा तस्वीराती पार्टनर हो जाने के बावजूद भी वो ब्रिक्स जैसे फोरम के अंदर भी शामिल है, जहां का मेन मकसद ही है कि डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम करना है, डॉलर की आजादारी को खत्म करना है। तो ऐसे में हमारा पार्टनर होकर वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर जो प्रेशर आया, और उसका जाहिर है किसी हद तक अमेरिका ने फायदा उठा भी लिया कि अब भारत ने रशिया के साथ एनर्जी ऑयल के मामले में तिजारत को आहिस्ता आहिस्ता कम किया। चाबहार के ऊपर वो कर रहा था तिजारत, एक्टिव उसको कर रहा था, और वो भी अमेरिकी पाबंदियों की वजह से अब वो पीछे हट गया। इसी किस्म का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकता है। पाकिस्तान की मैशत चूंकि IMF के दायरे के आसपास ही घूमती है, हर नई हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ता है, और IMF के ऊपर ज्यादा होल्ड अमेरिका का होता है, तो इसलिए फिर मामला शदीद किस्म की तंगी वाला हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर और नई किस्म की कोई पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर ऑलरेडी किसी हद तक पाबंदियां हैं, मजीद भी लग सकती हैं। पाकिस्तान की कुछ और सनतों के ऊपर भी पाबंदियां जो है अमेरिका की तरफ से लग सकती हैं, इक्तिसादी लिहाज से भी किसी हद तक लग सकती हैं। तो ये तमाम तर वो नुकसानात भी हैं अगर पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर नुकसानात क्या पाकिस्तान इसका मुतहमिल हो
सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह और बहुत से ममालिक इस नुकसान के बावजूद जो है वो चल भी रहे हैं और अपने मुल्क की मईशतों को मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है एक तवाज़ुन रखना। पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी ब्लॉक के अंदर अपना फुल जो रोल है, किरदार है, वो नहीं फेंका, बल्कि एक तवाज़ुन रखा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को एक अच्छा और मस्बत रखे और चीन के साथ भी ताल्लुकात रखे, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं क्योंकि वो इस तवाज़ुन को ज्यादा देर कायम नहीं रख सकेगा। ये एक ऐसा ही तवाज़ुन है जो हमने बहुत बड़ी हद तक पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रखा हुआ था, अब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान रखते हैं, अमेरिका और चीन के दरमियान तो शुरू से चलता हुआ नजर आ रहा है। लो जी, इंडिया वाले कह रहे हैं जी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर समझा हुआ है और टिश्यू वो साफ करके ना और टिश्यू को फेंक देते हैं, ठीक है। इसीलिए अमेरिका जगह जगह पे पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, इसीलिए जगह जगह हिंदुस्तान को वो बदनाम कर रहा है, हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जो यूरोप है सारा वो हिंदुस्तान से हाथ खींच रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बंद कर दी है, हिंदुस्तानियों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये विश्व गुरु बनने जा रहे हैं मोदी सरकार, सिर्फ अपने माइंड में उन्होंने विश्व गुरु बनाया हुआ है अपने आप को और अपने हिंदुस्तानियों को लॉलीपॉप दिया हुआ है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। जितनी तरक्की ये सफारती सतह पे कर रहे हैं या जितनी अहमियत इंडिया को सफारती सतह पे दी जा रही है, ये आप जरा वीडियो देखें। मोदी के असभ्य तरीके से गले लगने पर अब विदेशी अखबारों में भी छपने लगा है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने तो मोदी की इन हरकतों को क्रिंज तक कह दिया। खुद मेरी आज तक ये समझ नहीं आया कि नरेंद्र मोदी फॉरेन लीडर से जाकर गले से क्यों लटक जाते हैं, खासकर सामने वाला जब कंफर्टेबल ना हो। प्रोफेशनल जगहों पर टच करना इल मैनर माना जाता है, लेकिन मोदी बिना सामने वाले को देखे उसके हाथों को जबरन अपने हाथों में ले लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देश की इज्जत और मैनर सब उनके हाथ में है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा है जो ऐसे लपक कर हाथ मिलाता हो और खींचकर गले लगा के लिपट जाता हो। साउथ एशिया के वे देश जिनकी कल्चर हमारी जैसी है, उन देशों का भी कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे ऑकवर्ड हग नहीं करता जैसे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जाता है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेचुलेशंस योर विमेन टीम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और फिर ठहाका मारकर हंस जाते हैं। Congratulations, your women team. यही कारण है कि आज देश भर में बहुत से लोग मोदी के इस ठहाके वाली डिप्लोमेसी पर जोक बनाने लगे हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उनका हाथ ही नहीं छोड़ते। प्रिंस विलियम का हाथ तो ऐसे पकड़ा कि हाथ पर निशान बन गए। जरा सोचिए हाथ कितना टाइट पकड़ा होगा और इससे प्रिंस विलियम्स के मन में क्या चल रहा होगा। ऐसे ही एससीओ की मीटिंग में भी पुतिन का हाथ पकड़ने के लिए ऐसे घूमते रहे जैसे किसी वैलिडेशन के लिए घूम रहे हों। इंटरेस्टिंगली इस मीटिंग में कोई और दूसरे देश का नेता ऐसे नहीं हंस रहा जैसे नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं, जैसे कोई तगड़ा जोक उनके कानों में आया हो और बाकी किसी को समझ में नहीं आया हो। अब आपने वीडियो देखी है कि किस तरह मोदी सरकार का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह हिंदुस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, अकेले मोदी सरकार का नहीं। गले मिल रहे हैं, मोदी सरकार जबरदस्ती पकड़ते हैं लोगों को। ये एक 150 करोड़ लोगों के एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अहमियत है। आप एटमी ताकत रखते हो, आप पावरफुल हो, इकॉनमी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी में आप आगे निकल रहे हो, दुनिया में आप तरक्की कर रहे हो, दुनिया आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। मगर मोदी सरकार अपनी अहमियत कम करने के साथ साथ 150 करोड़ लोगों की अहमियत कम कर रहे हैं। किस तरह उनको गले मिल रहे हैं, किस तरह हाथ पकड़ रहे हैं ज़बरदस्ती। और दुनिया ने मीम्स बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। बाहर यूरोप वालों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी है मोदी सरकार की। और आप कह रहे हो कि हमारे सफारती सतह में बड़े अच्छे तल्लुकात है, मोदी सरकार की बड़ी अहमियत है दुनिया में। मोदी सरकार से तो कोई मिलता ही नहीं है, ठीक है जी। हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं मगर हाथ पकड़ के रखते हैं मोदी सरकार। और आप मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में जिस तरह हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान में तरक्की हुई है, मैंने कई ऐसी वीडियोज देखी है कि जी मोदी सरकार कह रहे हैं जी हमने रोड बना दिए हैं, हमने ब्रिज बना दिए हैं जी, ठीक है जी। हमने यूरोप के मुकाबले में काम करना शुरू कर दिया कि यूरोप को हमने पीछे छोड़ दिया। तो जरा ये वीडियो देखें। एक बार बीजेपी नेता की ये बातें सुनो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले
हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। 2024 कब का जा चुका है और इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएगी, जबकि सच्चाई तो ये है कि हमारी हिंदुस्तान की सड़कों के हालात पहले से भी और ज्यादा खराब हो चुके हैं। हमारे देश में जहर खा के मरने के बजाय सड़कों पे जाके मरना ज्यादा आसान हो चुका है। कभी किसी भी मेट्रो का पिलर आके गिरता है और बंदे की मौत, कभी कोई बीच रोड में बने हुए गड्ढे में जाके गिरता है उसकी मौत, कभी गाड़ियां पीछे से आके किसी को उड़ा देती है, और पुल ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे आपको मरने से यमराज भी नहीं बचा सकता। कई बार तो समझ नहीं आता कि सड़क पे गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। हमारे हिंदुस्तान में सड़क पे बने हुए गड्ढों की वजह से पिछले 5 सालों में 9,438 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। बाकी जो हादसे हुए उनका तो कोई अंदाजा भी नहीं है। मेट्रो का पिलर गिरने की वजह से जिन अंकल की अभी मौत हुई थी उसकी फैमिली को सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा मिला है। और तुम बात कर रहे थे ना अमेरिका के साथ बराबरी की, तो सुनो, कुछ दिन पहले अमेरिका में हिंदुस्तान की रहने वाली एक लड़की की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पता उसकी फैमिली को कितना मुआवजा मिला है? 262 करोड़ रुपए। और हमारे हिंदुस्तान में एक जान की कीमत क्या है? सिर्फ 5 लाख रुपए। फर्क तुम सबके सामने है। हम सबको पता है कि अमेरिका जैसा बनने में हमें काफी सारे साल लग जाएंगे, लेकिन कम से कम तुम लोग झूठे वादे तो मत करो। अब आपने वीडियो देखी है किस तरह यार वो ब्रिज वगैरह टूट रहे हैं, नुकसान हो रहा है, सड़कों के जो जाल बिछाए थे वो बेकार कर दी है। ठीक है जी, करप्शन इतनी कर दी है, और मोदी सरकार कह रहे थी कि हम अपना मुल्क तरक्की में लेके आ रहे हैं, तरक्की लेके आ रहे हैं, अपने मुल्क में तरक्की लेके आ रहे हैं। तरक्की किस चीज़ को कहते हो आप लोग? तरक्की अब आप देखें, पाकिस्तान माना कि हम कर्जों में फंसे हुए हैं। ठीक है जी, हमें पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हुए हैं। जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़वाएंगे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे भी पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान के और टेक्नोलॉजी पे भी पाबंदियाँ लग सकती है, पाकिस्तान की सिनतों पे भी पाबंदियाँ लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब हमने किसी के पैसे देने हैं उसकी मर्जी तो फिर चलेगी ना, वो तो करेगा ही ना। ठीक है जी, मगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिर भी पाकिस्तान की अहमियत देखें किस तरह है कि अब कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ट्वीट किया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का थैंक यू बोला, उन्होंने शुक्रिया अदा बोला, और उन्होंने कहा जी इनकी कोशिशों की वजह से आज अमेरिका और ईरान का सीज़ फायर हुआ है, अमेरिका और ईरान की जंगबंदी हो रही है। इनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारे शहबाज शरीफ की वजह से आबराइज हुर्मुज़ खुलने जा रही है। ये दुनिया मान रही है, इसीलिए सारी दुनिया थैंक यू कह रही है पाकिस्तान को। इधर मोदी सरकार का क्या रोल है, हिंदुस्तान का क्या रोल है? किसी ने बात की इस चीज़ पे? हिंदुस्तान का क्या रोल है? आप कह रहे हो जी कि हम एक बड़े जी पावरफुल लीडर है हमारा, ठीक है जी, और हम पे एतमाद करती है दुनिया जी कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है महफूज हाथों में है। ऐसी कौन सी बात है जी कि महफूज हाथों में है टेक्नोलॉजी आपकी जो? ठीक है जी, आप जब चाहे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हो उठ के खड़े, जब चाहे सोते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हो, जागते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हो। आप झूठ पे झूठ बोल के, झूठ पे झूठ बोल के, और ख़ासकर आपका गोदी मीडिया भी झूठ बोल बोल के अपने लोगों को, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर नहीं यकीन है तो ये वीडियो देखें। झूठ की दुकान पर झांसे का व्यापार। अच्छे दिन 2014 के अच्छे दिनों का चुनावी स्वांग आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे क्रूर मजाक बन चुका है। देश की तकदीर बदलने के लिए साहब ने मात्र 60 महीने मांगे थे। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया। मगर हुआ ठीक उल्टा। जनता की तकदीर तो नहीं बदली, पर अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति मित्रों की तिजोरियां जरूर भर गईं। 2016 में नोटबंदी की मार और कतारों में दम तोड़ती जनता के बीच 50 दिन की मोहलत मांगी, मगर काला धन तो नहीं आया। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अलबत्ता आम आदमी की कमर जरूर टूट गई। झूठ का ये सिलसिला 2022 तक सबको घर और किसानों की 2 गुनी आय के वादों से होता हुआ मोदी है 2022 तक कोई बेघर नहीं रहेगा, हर किसी को पक्का घर मिलेगा, ये मेरा वादा।
2023 के 5 साल और वाले राग तक आ पहुंचा। विडंबना देखिए कि भ्रष्टाचार मिटाने की कस्में खाने वाला तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख। आज दागी नेताओं को अपने वॉशिंग मशीन में धोकर कुर्सी पर बैठा रहा है। अब जब 2026 में जनता हिसाब मांग रही है, तो साहब ने 2047 का एक और ख्याली पुलाव परोस दिया। लक्ष्य 2047। साफ है कि आज की बेरोजगारी और महंगाई का इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये राजनीति नहीं बल्कि विफलताओं को ढकने के लिए नई तारीखें देने की एक शातिर बाजीगरी है, ताकि लोग आज के संकट भूलकर कल की मृग तृष्णा के पीछे भागते रहे। किस तरह मोदी सरकार ने वादे किए हैं, कभी 7 महीने मांग रहा है, कभी 40 दिन मांग रहा है, किस तरह वादे किए, तो क्या बना मोदी सरकार का। इस तरह अगर मोदी सरकार ने कोई भी वादा पूरा किया होता, अपने मुल्क के बारे में सोचा होता, तो ये हाल होता मोदी सरकार का, ये हाल होता हिंदुस्तान का। किस तरह आपके यार, मैं कह रहा हूँ कि यार कि हम कहते थे कि हिंदुस्तान एजुकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। हम ये कहते थे कि हिंदुस्तान में एजुकेशन आम है, ठीक है जी। जिस वजह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, उनके लोग पढ़ लिख के अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई साइंसदान बन रहा है, कोई वजीर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहे हैं, इकॉनमी में आगे निकल रहे हैं, सिर्फ पढ़ लिख के। मगर मुझे क्या पता था कि इतना गंदा और इतना बुरा हाल कर दिया मोदी सरकार ने आपकी एजुकेशन का। तो ये वीडियो देखें। देश में 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और 2 राज्य टॉप पर हैं। एक जिसका मॉडल दिखा के पूरे देश को मूर्ख बनाया गया, गुजरात, और दूसरा जिसमें राम राज्य आ गया है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 27,764 प्राथमिक स्कूलों पर ताला लगने जा रहा है। 5,000 स्कूलों पर ताला लग चुका है। जो बच्चे कुछ दूरी चलकर अपने स्कूल पहुंच जाते थे, अब मुमकिन है उन्हें कुछ ज्यादा दूरी तय करनी पड़े। सोशल मीडिया पर लोग स्कूल चले हम के ऐड शेयर कर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर राम राज्य का अर्थ यही है कि बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, पिछले 10 साल में लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। जहाँ कम बच्चे आ रहे हैं उन स्कूलों को भी बंद किया गया है। मैं भी एक डाटा देख रही थी, तो जहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, का बोला जा रहा है, वहाँ पे भी कुछ बच्चे आ रहे थे। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे कैपेसिटी है 200-300 बच्चों की, और वहाँ पे मान लीजिए आ रहे हैं 50-60 बच्चे, तो उनको मर्ज कर दिया गया पास के दूसरे स्कूल में। लेकिन वो कहने के लिए पास के स्कूल, उनकी दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। और फिर जो गाँव के छोटे बच्चे हैं या खास करके लड़कियाँ तो नहीं पढ़ेंगी इसके बाद, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी। कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा? जा रहे थे उन स्कूलों में, उनका क्या? तो मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय अनुखेड़ा मर्ज हुआ है। वहाँ की टीचरें 2 तो आ गई हैं, लेकिन बच्चा एक भी नहीं आया। और हमारे यहाँ की टीचर वहीं की टीचर बता रही थी कि हमने संपर्क किया अभिभावकों से, तो उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर में बच्चों को पैदल भेज नहीं सकते। अब इन 1 लाख स्कूलों में पढ़ता कौन होगा? जब आप इस डिस्कोर्स में जाते हैं, इन 1 लाख स्कूलों में पढ़ते हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के बच्चे, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, जिनको सच में एजुकेशन की बहुत ज्यादा नीड है। इसी 10-12 साल में बीजेपी के दफ्तर सबसे ज्यादा बने हैं, RSS के भी दफ्तर सबसे ज्यादा बने हैं। आपको वो डाटा भी पता ही होगा। अब पता चल गया कि किस तरह एजुकेशन को आपके स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और आप कह रहे हो अपने लोगों को, आपका गोदी मीडिया अपने लोगों को कह रहे थे कि मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है। इस तरह तरक्की होती है यार। हमारा पाकिस्तान तो आपसे फिर करोड़ों दर्जे अच्छा है। यहाँ पे एजुकेशन भी है, यहाँ पे हर चीज़ मुयस्सर है। आप डैम बना रहे हो सतलुज पे, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ चनाब पे डैम बनाने की बात कर रहे हो कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान का पानी तो हिंदुस्तान नहीं बंद कर सकता, और ना ही हम ऐसा होने देंगे, ठीक है जी। जितने भी डैम बने, हमारे पास इस तरह के भी मसाइल हैं, पाकिस्तान के पास इस तरह के भी मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जो आपके पूरे डैम को तबाह कर देंगे। फिर पाकिस्तान तो जाएगा, हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा, हिंदुस्तान भी फिर नहीं बचेगा, हिंदुस्तान भी फिर पानी में डूबेगा, ठीक है। आप चाहते हो इतनी नफरत आपने अपने अवाम में पैदा कर दे, झूठ बोल बोल के कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान हम पे हमले करवाता है, पाकिस्तान हम पे अटैक करवाता है, पाकिस्तान हम पे दहशतगर्दी करवाता है। तो कुछ सबूत भी दो ना, सबूत भी दो ना। आप पहलगाम के वाक़े पे आपने आज तक सबूत नहीं दिया,
आज तक दुनिया को नहीं दिखाया, अपने लोगों को नहीं दिखाया, अपने इंडिया वालों को 150 करोड़ लोगों को नहीं दिखाया कि ये देखो जी पाकिस्तान मुलव्वस है। बस झूठ बोल के, एक मेजर गौरव आर्या, एक आपका गोदी मीडिया, ठीक है जी, झूठ बोल बोल के अपने आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और वो सादा लोग हैं, ठीक है जी, वो हो जा रहे हैं, गुमराह हो जा रहे हैं। और ख़ासकर बीजेपी के लोग जो है ना, वो तो बिल्कुल ही है ना अपने जेहन से खाली हैं। वो उनको जिधर लगा दिया जाए उधर वो लग जाते हैं। मैंने आज ही एक वीडियो देखी थी कि एक बंदे ने मोदी सरकार की जो पुतला बना के, ठीक है, मोदी सरकार की मूर्ति बना के रख के उसकी पूजा कर रहा है। कह रहा है मेरे लिए तो यही भगवान है, मोदी सरकार ही भगवान है। आपका तो अगर आप कुछ भी कर लो, आपका तो हर जगह पे भगवान मिल जाता है। आपको तो हर जगह पे भगवान नजर आ जाते हैं, इतने सारे भगवान आपके। और फिर आपका हिंदुस्तान का ये हाल है। फिर आप कहते हो जी हम अपने भगवानों की रक्षा करना जानते हैं। अगर आप अपने भगवानों की रक्षा करना जानते हो तो आपके भगवान फिर क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान की अहमियत क्या है दुनिया में? रशिया से तेल लेना आपने छोड़ दिया है, ठीक है जी। इजराइल का साथ देके ईरान से तल्लुकात आपने ख़राब कर लिए हैं, ठीक है जी। अब आप पछता रहे हो। अमेरिका के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो गए हैं। यूरोप सारा आप पे पाबंदियाँ लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट आपसे निकाल दी यूरोप सारे ने, ठीक है जी। और आप कह रहे हो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, पाकिस्तान ईरान का साथ देता है, ठीक है जी, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है, ठीक है जी। पाकिस्तान ने इसी वजह से सीज फायर करवाया है कि इस खित्ते में जंग ना फैले। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उनको मारना चाहिए, ठोकना चाहिए, अगर वो दहशतगर्द है, ठीक है जी। अगर कोई दूसरा मुल्क उसमें मुलव्वस हो रहा है, दूसरी एजेंसियाँ उसमें मुलव्वस हो रही हैं, फिर उनका क्या करना चाहिए? फिर उनका क्या करना चाहिए? जैसे हिंदुस्तान के बारे में सबूत मिले हैं कि किस तरह उन्होंने BLA के एहलकारों को फंडिंग की है, किस तरह आए वो फंडिंग खुद करता है पाकिस्तान के बारे में, दहशतगर्दी खुद करवाता है पाकिस्तान में, और फिर कहता है जी कि दहशतगर्द पाकिस्तान है, दहशतगर्द पाकिस्तान है। फिर कहते जी हमने जंग करनी है, और जंग करके भी देख ली है पाकिस्तान ने 1 घंटे में क्या कर दिया हिंदुस्तान का। ये मिशन जो संदूर 2 की आप तैयारी कर रहे हो ना, ये जहन से निकाल दें आप, क्योंकि इस दफ़ा फिर माफ़ी नहीं मिलेगी, इस दफ़ा फिर सीज फायर नहीं होगा, फिर बहुत नुकसान होगा, फिर बहुत सी दुनिया मारी जाएगी, फिर बहुत से लोग हिंदुस्तान को छोड़ के भाग जाएंगे। जिस तरह मिशन संदूर 1 के मौका पे हमने एयरपोर्टों पे देखा, वीडियोस आई हैं कि हिंदुस्तानी लोग एयरपोर्टों पे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, और अपने मुल्क को छोड़ने की बात करके जल्दी जल्दी निकल जाए जान बचा के। जंग कोई आसान हल नहीं है, ये जंग करना कोई आसान नहीं है कि आप चाहते हो कि अपने बोल दिया जंग कर ले। ये सिर्फ अपने अवाम को गुमराह करना, लॉलीपॉप देना, ये छोड़ दें आप, छोड़ दें आप। आपके बारे में जितना भी मोदी सरकार ने आपको लॉलीपॉप दिया है, जितना भी आपको सब्ज बाग दिखाए हैं, जिस तरह आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये देखें कि आपके बारे में ये क्या कह रहा है, सुने। 11 वर्षों में मोदी ने वो कर दिया जो अब तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। पहले तो बीजेपी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लाया, लेकिन उल्टा बीजेपी के 44 नेताओं ने हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जिसमें 16 नेताओं पर IPC धारा 376 लगा है। अफसोस यह खबर ना तो तलवा छाटने वाली मीडिया दिखाती है और ना ही अंधभक्त चिल्लाते हैं। जब सिस्टम में बैठे लोग ही दरिंदा हो जाएं, तो आप कौन से विकास की आस कर रहे हो? डिमांडिंग क्वेश्चन है पब्लिक का कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो चलिए जनता के इस क्वेश्चन का आंसर भी आज दे ही देते हैं। पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इन्होंने कितना बोला और कितना किया। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में ही भरे पड़े हैं। नोटबंदी फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था। पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, सबको पता है कि भाई दिल्ली में क्या हालत है। इन्होंने बोला महंगाई कम करेंगे फेल, काला धन वापस लाएंगे फेल, 2023 तक बुलेट
ट्रेन देने का वादा फेल, और इनके सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फेल। इन्होंने ही बोला था कि $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, वो भी 90 पहुंच चुकी है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फेल। इन्होंने खुद किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाई। हर खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये भी फेल। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी फेल। महिला सुरक्षा, फेल। उल्टा सिर्फ 2 सालों के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गयी। सबका साथ सबका विकास, फेल। विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ। 1 नेशन 1 टैक्स, फेल। स्किल इंडिया, फेल। हम सबको पता है कि भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। शिक्षा की क्रांति, फेल। आतंकवाद खत्म करेंगे, फेल। पर्यावरण की रक्षा, फेल। उल्टा सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए लाखों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। 2024 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी का वादा, फेल। 2026 लग चुका है, अभी $4 ट्रिलियन पर ही है। पेपर लीक का वादा, फेल। उल्टा हर पेपर अब लीक ही होता है। 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा, फेल। तुम 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, एक स्मार्ट गांव दिखा दो मुझे। भारत विश्व गुरु होगा, ये भी फेल। मीडिया स्वतंत्र होगी, ये भी फेल। उल्टा इन्होंने खुद मीडिया को ही खरीद लिया। अब लोग आकर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री इन 10-11 सालों में 80 से भी ज्यादा बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं, और ये आंकड़ा 80 से 100 होता अगर 2 साल कोविड ना होता तो। अब ये काम मीडिया का है कि वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन वो सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। आपने सुन लिया क्या ये लड़का क्या कह रहा है, किस तरह मोदी सरकार को नंगा कर रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया ने मोदी सरकार को नंगा किया है, इसी तरह पूरी दुनिया मोदी सरकार का मजाक बना रही है। और आप कह रहे हो सफारती सतह पे मोदी सरकार की बड़ी अहमियत बन गई है, हिंदुस्तान की बड़ी अहमियत हो गई है, हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है। कहाँ पे है? अब तो सच बोल दें आप, अब तो आप सच दिखा दें। जो सच दिखाते हैं उनको आप पकड़ लेते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, उनके चैनल को बंद कर देते हो आप, जो सच दिखाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की अहमियत है ना इस वक्त दुनिया में, मोदी सरकार को एक नुक्कड़ पे लगा दिया गया है। हिंदुस्तान सारा एक नुक्कड़ पे लग गया है। अब इस वक्त सारी दुनिया का रुझान पाकिस्तान की तरफ है। इस वक्त सारी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। इस वक्त सारे जो सफ़ीर हैं, जो फॉरेन वजीर हैं, ठीक है नहीं, फॉरेन मिनिस्टर है, वो सारे पाकिस्तान आ रहे हैं सिवाय हिंदुस्तान को छोड़ के, सिवाय हिंदुस्तान को छोड़ के। रशिया किस तरह पाकिस्तान की बातें कर रहा है, सऊदी अरेबिया किस तरह पाकिस्तान की बातें कर रहा है, अमेरिका किस तरह पाकिस्तान की बातें कर रहा है, जापान पाकिस्तान की, बरतानिया पाकिस्तान की बातें कर रहा है। अब हिंदुस्तान का कहाँ पे है हिंदुस्तान? और आप कह रहे हो कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम बहुत आगे, दुनिया हम पे भरोसा कर रही है, दुनिया खाक आप पे भरोसा कर रही है, दुनिया तो आपका मजाक बना रही है। और आपको टिश्यू पेपर समझा हुआ दुनिया ने। जिस तरह अमेरिका ने अपना काम निकालने के लिए आपको टिश्यू पेपर समझ के साफ किया और फिर फेंक दिया, अब हिंदुस्तान के बारे में हिंदुस्तान बातें भी कर रहा है, हिंदुस्तान का मजाक भी बना रहा है, हिंदुस्तान की मीम्स भी बन रही है, और हिंदुस्तान पे टैरिफ भी लगा रहा है। और हिंदुस्तान में मोदी सरकार में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमेरिका को ललकार सके, अमेरिका को बात कर सके, अमेरिका की बातों को डिनाई कर सके कि ऐसा कुछ नहीं है, अपनी आवाम को दिखा सके। रशिया के साथ किस तरह आपके रिलेशन थे वो भी आपने ख़राब कर लिए, ईरान के साथ किस तरह रिलेशन थे वो भी आपने ख़राब कर लिए। दहशतगर्द कौन है जी? वो फ़लस्तीनी, बेगुनाह फ़लस्तीनी। वो आपको इजराइल को दहशतगर्द लग रहे हैं, जिसको हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। इजराइल मेरा बाप है, हिंदुस्तान कह रहा है, मोदी सरकार कह रहे हैं। और वो बाप आपका बेगुनाह निहत्थे फ़लस्तीनियों पे बमबारी कर रहा है, बेगुनाह बच्चों को मार रहा है। वो सारी दुनिया ने इसकी मजम्मत की है। और हिंदुस्तान के जो गौरव आर्या साहब है वो कह रहे हैं 10-12 और मिसाइल फेंको फ़लस्तीन पे। सारी दुनिया मजम्मत कर रही है, करारदादें पास हुई हैं इजराइल के खिलाफ, ठीक है जी, जंगबंदी की बातें हो रही हैं। और आप कह रहे हो इजराइल हमारा बाप है, फ़लस्तीनियों पे बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मरवा के इजराइल हमारा बाप है। तो फिर दहशतगर्द कौन हुआ? सबसे बड़े दहशतगर्द फिर हिंदुस्तान और इजराइल है। अमेरिका ने तो जंगबंदी कर ली ना, अमेरिका ने कह दिया कि हमसे गलती है, हमें ईरान जाने नहीं चाहिए था जंग करने, ठीक है, हमसे नहीं, हमने नहीं ये करना चाहिए था, बस हमसे गलती हुई। अगर ना करते तो शायद वो एटमी पावर बन जाता, एटम बना लेता, ठीक है जी, न्यूक्लियर बम बन जाता, जो हमारे लिए खतरे का बायस बनता। तो चलो जो भी हो गया, अमेरिका ने तो ये स्टेटमेंट दे दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इजराइल
जो निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, हम इंडिया उसको अपना बाप कह रहा है, बाप कह रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द सबसे बड़े हिंदुस्तान वाले हैं जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इल्ज़ाम किस पर लगा देते हैं? पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। कमाल हो गया जी, मज़ा आया। बाकी आपने पाकिस्तानी लोगों की बातें सुनी, अपने लोगों की बातें सुनी कि वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसे लगे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि ये जो निहत्थे फ़लस्तीनियों पे इजराइल बमबारी कर रहा है, ये इजराइल को इंडिया अपना बाप कह रहा है। क्या इंडिया और इजराइल एक साथ पे खड़े हैं? और किस तरह इंडिया की अहमियत बन गई है पूरी दुनिया में? कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इंडिया को विश्व गुरु समझ रहे हैं, जो इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं? ये सिर्फ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।